साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया गया है। लेकिन इनमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके घर से यूनिवर्सिटी की दूरी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है और वे यूनिवर्सिटी का चक्कर अभी भी लगा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है एलएनयू और एलएनयू की जो है गलत नीतियाँ, उसी का सभी अभ्यर्थी जो है शिकार हुए हैं। हालांकि अभी एक और नोटिस जो है एलएनयू ने जारी किया है और इसमें भी अभ्यर्थियों को फिर से एक बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि आखिर इस नोटिस में है क्या और क्यों अभ्यर्थियों को फिर से एक बार परेशान होना पड़ सकता है। तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हम ललित मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे आप इसका इंटरफेस भी देख सकते हैं। यहीं पे आप एक देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे अभी अपडेट किया गया है थोड़ी देर पहले। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डेट जो है यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंडेड ऑफ डेट फॉर स्पॉट एडमिशन। देखिए ये कितने चालाक हैं, ठीक है। आप देखिए कितनी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप समझ सकते हैं। यानी ये लोग जो है, हम उस समय से आपको कह रहे हैं कि वेटिंग के नाम पे ये आप लोग से स्पॉट एडमिशन ले लिया है, ठीक है। और आखिर नोटिस पे आप देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्डिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पे देखिए आखिर स्पॉट एडमिशन की बात आ गई ना। ये लोग जो है बेवकूफ़ बनाए थे सिर्फ स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट के नाम पे। आखिर जो है यह स्पॉट एडमिशन था जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू ये कंडक्ट करवाए रहे थे और उसी का जो डेट था इससे पहले 25 अक्टूबर तक था और इस डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। और इसमें देखिए कि सीईटी बीएड 2024 उत्तीर्ण एवं अंतिम केंद्रीकृत विशिष्ट काउंसलिंग एवं एडमिशन राउंड के अंतर्गत नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नामांकन प्रक्रिया संचालित करने वाले विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि नामांकन की तिथि दिनांक 25/10/2024 से विस्तारित करके 29/10/2024 तक कर दी गई। खैर इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिनका कॉलेज अलॉट हो गया था, खैर उनको जो है डेट आगे मिलना ही चाहिए था क्योंकि समय कम था। तो अब इसकी तिथि को जो है 29 अक्टूबर तक बढ़ा के कर दिया गया है, यानी कि 29 अक्टूबर तक अब ये एडमिशन जो है करा सकते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। इससे परेशानी नहीं है। परेशानी यहाँ है कि वेटिंग लिस्ट बोल के ये जो है स्पॉट एडमिशन का लिए परेशानी वहाँ से है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाने गए, यानी आवेदन देने गए। वहाँ पे जब मेरिट लिस्ट निकाला गया तो मेरिट लिस्ट में भी गड़बड़ियाँ मिली, लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ना ही अभी तक इन्होंने यूनिवर्सिटी से मेरिट लिस्ट मंगा के अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। इनको तो चाहिए था कि स्टूडेंट को परेशानी नहीं हो तो हर यूनिवर्सिटी को ये निर्देश देते और हर यूनिवर्सिटी को बोलते कि भाई मेरिट लिस्ट बना के हमें शाम तक चाहिए, और यूनिवर्सिटी जो है इनको मेरिट लिस्ट भेज देती और वही मेरिट लिस्ट ये अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देते। जिससे होता क्या कि अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ता। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट की बात करें तो एक के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है और वह 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है। अब उन्हें डेली जो है यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ रहा है कि भाई आज मेरिट लिस्ट आएगा, आ जाएगा, यानी कि वे काफ़ी परेशान है। लेकिन इसमें और चीज़ें देखिएगा, इसमें सहभागी विश्वविद्यालयों में विलम्ब से चयनित सूची जारी किए जाने के कारण छात्रों की सुविधा को देखते हुए यह तिथि विस्तारित की जा रही है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मतलब विलम्ब से मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसलिए यहाँ पे डेट को आगे बढ़ाया गया। अब आगे देखिए यहाँ पे कि किसी संस्थान में, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट कि किसी संस्थान में रिक्ति पाए जाने पे प्रतीक्षा सूची के अगले मेघाक्रम के अनुसार अभ्यर्थी चयनित पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ले। यानी कि आप इस लाइन में समझिए, इस लाइन में यह बातें हैं कि सभी यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट निकाल चुकी है, अभी कुछ बाकी भी है। तो जो भी यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट निकाल चुकी है, यानी कि सीटें उनकी अब फुल होने के कगार पे है। मान लेते हैं इसमें भी उनकी सीटें फुल नहीं होती है, यानी कि इस एडमिशन के तहत अब 314 सीटें खाली थी, 314 सीटें पे मेरिट लिस्ट निकाल चुका है। और मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीटें खाली थी और 10 सीटों पे उन्होंने अपना अलॉट कर दिया है बच्चों को। अब मान लेते हैं उसमें से 5 ही बच्चे एडमिशन ले पाते हैं तो 5 सीटें तो फिर से खाली होगी। तो फिर जो बची हुई 5 सीटें हैं वह यूनिवर्सिटी फिर से अपना मेरिट लिस्ट निकालेगी, यानी कि वह आपका चुका है कि यहाँ पर प्रतीक्षा सूची के अगले मेघाक्रम में अभ्यर्थी चयनित पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यानी कि फिर से यूनिवर्सिटी को एक और आदेश दे दिया गया है कि एक और इसमें मेरिट लिस्ट अपना निकाल ले और इसी के बीच अपना 29 तक एडमिशन कर ले। यानी कि यूनिवर्सिटी का मन है भाई, अब आप लोग का तो एडमिशन के थ्रू आपका मेरिट लिस्ट निकाल दिया। अब जो और भी वेटिंग लिस्ट में होगा, जाहिर सी बात है कि फिर उसमें पैसों का खेल होगा और फिर उससे वैसे नाम को दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के खास लोग होंगे, जो उनके संपर्क के लोग होंगे, जो पैसे देंगे,
तो स्पॉट एडमिशन में ही प्रोसेस आपकी चलने वाली है इस बार भी, आप देखिए। और इसी को फिर से एक बार स्टूडेंट के साथ इन्होंने धोखा किया है, वेटिंग लिस्ट बोल के ये स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से संचालित कर रहा है। और अभी इतना ही नहीं, जो मतलब मेरिट लिस्ट इसके पहले आ चुका है वो तो आ ही गया है, फिर भी उसमें सीटें जैसे 314 सीटें है, मेरे कहने का समझिए 314 सीटें खाली है। मान लीजिए 314 बच्चों को ये अलॉट कर दिया गया सब यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब 314 में हो सके कि 150 बच्चे एडमिशन ले या 200 बच्चे एडमिशन ले, फिर भी 100-150 जो सीटें खाली रहेगी, 100-125 सीटें खाली रहेगी। अब फिर से इस पर एडमिशन होगा और फिर से इसके लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब मेरिट लिस्ट आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी ही निकालेगी। जो आप वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं, फिर से यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट निकालेगी। अब कुछ लोगों को पता चलेगा, कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर पता करना है तो फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर आप लगाते रहिए, फिर 100 किलोमीटर से जाते रहिए, 50 किलोमीटर से जाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई खोजने वाला नहीं है। लेकिन ये मेरिट लिस्ट लेके यहाँ पे नहीं मंगाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक PDF फॉर्म में यहाँ पे भेजते, भाई ऐसे ही PDF फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए ना, क्योंकि आपकी वेबसाइट से जो है बाकी स्टूडेंट अपना डाउनलोड करेंगे और वहाँ से देखेंगे। तो नहीं, इन्हें केवल और केवल परेशान करना है स्टूडेंट को। और यहाँ पे फिर से उन स्टूडेंटों के लिए फिर से एक परेशानी की सबक होने वाली है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में सीटें खाली होगी तो फिर से यूनिवर्सिटी बुलाएगा और फिर से आगे की प्रोसेस पूरा करेगा। और यह जो है 29 के बीच में इसलिए डेट बढ़ाया गया है। डेट बढ़ाने का दूसरा एक रीज़न है, यह एडमिशन के लिए डेट नहीं बढ़ाया गया है। डेट इसलिए बढ़ाया गया है कि यूनिवर्सिटी की सीटें खाली नहीं रहे, कॉलेज की सीटें खाली नहीं रहे, क्योंकि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया अगर उसमें कुछ और सीटें खाली रह जाती है तो उसको भी भर लिया जाए, इसके लिए डेट आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि इन्होंने जो डेट पहले रखा था 25 तक ही रखा था। तो इनकी बहुत अलग अलग तरह सोच है और बहुत अलग तरीके से ये लोग सोच रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो 29 तक तो करा ही सकते हैं, लेकिन आप पता करते रहिए किसी कॉलेज में सीटें खाली होगी, ठीक है, तो फिर से वह यूनिवर्सिटी क्या करेगी, मेरिट लिस्ट जारी करेगी। और इसके लिए आप दर दर भटकते रहिए, यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी आप भटकते रहिए, बस यही काम है इन लोगों का। फिर से ये परेशान करने के लिए एक और नया नोटिस जो है यहाँ पे पब्लिश कर दिए हैं, ताकि स्टूडेंट को लगे कि किसी कॉलेज में सीटें खाली हो गई है तो फिर से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगे और पता करेंगे कि इस पर खाली है कि नहीं। अगर है तो जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ है तो जिसका पैसा है उसका होगा। बस यही प्रोसेस ये लोग चलाएंगे। और अभी तक मेरिट लिस्ट ये भी ऑनलाइन भी शो नहीं करे हैं। तो आगे जो भी अपडेट आएगी खैर हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने के प्रयास करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।